तो देखो, कल पढ़ाया था ओरस्टेड का प्रयोग और चुंबकीय बल, ठीक है ना। तो चुंबकीय बल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कल कंप्लीट नहीं था पूरा। कल चुंबकीय बल के बारे में क्या बताया था, थोड़ा सा एक बार और देख लो। चुंबकीय बल के बारे में थोड़ा सा और बाकी है, देख लो। बात करना बंद करो और अच्छे से देखो बोर्ड पे। यादें बहुत हो तुम लोग, तब से नहीं मन किया था खींचने का, अब मन किया है। शांति से बैठा रहा करो, जब शुरू कर देता हूँ। चुंबकीय बल के बारे में मैं बताया था कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, कोई चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, ऐसे है, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि एक ही तीर दिखाया जाएगा, इसमें ढेर सारे दिखा सकते हो। ऐसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश Q, एक आवेश Q यहाँ पे है और ये प्रवेश कर रहा है आवेश Q इस चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से। कितने वेग से? और ये जिस डायरेक्शन में वेग है इसका, वो वेग की डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा। तो जैसे ही आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस पे चुंबकीय क्षेत्र बल लगाना शुरू कर देगा, और वो बल जो होगा वो कितना होगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना। सदिश रूप में क्या बताया था, इसका जो सदिश रूप था वो था वेक्टर F बराबर क्यू कोष्टक में ये V क्रॉस B, V क्रॉस B, यही बताया था। जब चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में आवेश Q थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है तो उस पर जो लगने वाला बल है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वो है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये हो गया बल। अब उसके बाद इसमें अलग अलग स्थितियां होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि तुम्हारे मन में ये भी चल सकता है कि थीटा कोण पर प्रवेश किया, मान लो जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में प्रवेश किया होता, तब कैसे बल लगता, ठीक है ना। या फिर इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है, इसके विपरीत डायरेक्शन में प्रवेश किया होता v वेग से, तब क्या बल लगता। या फिर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत ऐसे प्रवेश किया होता आवेश, तब क्या बल लगता। ये क्या होगा, होना चाहिए ना मन में क्वेश्चन। तो ये अलग अलग स्थितियों के रूप में आ जाएगा। जैसे स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति लेंगे जब V और वेक्टर B समांतर हो। क्या हो? समांतर हो, मतलब जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में आवेश भी एंट्री कर रहा है, उसी दिशा में जा रहा है, प्रवेश कर रहा है। समझ में आई बात? दोनों समांतर है। तो जब V और B समांतर होंगे तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि B भी इसी डायरेक्शन में है और V भी इसी डायरेक्शन में। किस टाइप की डायरेक्शन है? जैसे ये अगर B की डायरेक्शन है तो जो वेग प्रवेश कर, जो आवेश प्रवेश कर रहा है उसके वेग की भी दिशा क्या है, यही है। इसके वेग की भी दिशा क्या है, यही है। तो इसमें एंगल कितना बना, 0 बना। आई बात समझ में? तो मैं इसको मिटा दूं, नहीं तो इधर चाहो तो दिखा लो यहीं पे छोड़कर। ये B की डायरेक्शन है और इसी पे V की भी डायरेक्शन है, ठीक है ना। इसीलिए इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो अब यहाँ पे अगर 0 डिग्री पुट किया जाए तो F बराबर क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0। जैसे ही 0 रखोगे पूरा मान क्या हो जाएगा, मतलब F बराबर क्या आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में आवेश का वेग होगा, मतलब उसी दिशा में आवेश प्रवेश करेगा, ठीक है ना, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, 0 बल आ गया। आया कि नहीं? अगर उसी के प्रति समांतर हो जाए तब। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2, जब
वेक्टर v और वेक्टर b प्रति समांतर हो। क्या हो? प्रति समांतर हो। इसके कहने का मतलब है अगर b इस दिशा में है तो v किस दिशा में रहेगा? इस दिशा में। वेग की डायरेक्शन कैसे रहेगी? ऐसे रहेगी। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? थीटा 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं? तो अगर हम इसमें 180 डिग्री रखें थीटा की जगह तो आएगा यह बराबर क्यू वी बी साइन 180 और साइन 180 अंश का मान 0 और जैसे ही 0 रखोगे ये पूरा क्या हो जाएगा? मतलब अगर उसके चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत भी प्रवेश कर रहा है विपरीत दिशा में v वेग से तब भी उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो बल कब लगेगा? लंबवत वाली स्थिति बची है, स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 जब वेक्टर v और वेक्टर b एक दूसरे के लंबवत हों। क्या हों? लंबवत हों। लंबवत होने का मतलब अगर b इस डायरेक्शन में है तो v किस डायरेक्शन में होगा? ऐसे। यहाँ एंगल कितना बनेगा? तो मतलब थीटा की जगह हमको क्या रखना है? 90 अंश। यहाँ 90 रखो तो यह बराबर आ जाएगा क्यू वी बी साइन 90 अंश। और साइन 90 अंश का मान क्या होता है? क्यू वी बी साइन 90 अंश का मान। और जानते हो एक ही साइन थीटा का मैक्सिमम मान होता है। सबसे बड़ा मान साइन थीटा में क्या होता है? 1 होता है। मैथ जो लोग पढ़ते हैं वो लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि साइन का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आता है। सबसे बड़ा मान कौन है? साइन थीटा का। तो थीटा के ही परिवर्तन के कारण ये अपने परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? और थीटा अगर 90 अंश हो जाता है तो पूरे साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है और ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है साइन के लिए। इसका मतलब इस पे जो बल लग रहा है वो भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, सबसे अधिकतम बल होगा कि नहीं? तो ये जो बल आया इसी को हम मैक्सिमम बल बोल सकते हैं। ठीक है ना? क्यू वी बी। अगर आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा वो सबसे अधिकतम बल रहेगा। उसके बाद 90 अंश से इधर चला जाए 120, 130, 160 या फिर उल्टे आ जाए 90 से कम में 80, 75, 30 तो बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 90 से ज़्यादा भी होगा 90 से कम भी होगा तो बल का मान घटेगा, लेकिन 90 पे कितना होगा? मैक्सिमम। उससे ज़्यादा हमेशा नहीं होगा। आई बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत किसी को? बहुत सिंपल था। अलग अलग एंगल लेना था, वहाँ रखना था और देखना था क्या आंसर आ रहा है। ठीक है ना? जब हमने समांतर लिया मतलब थीटा क्या कर दिया? 0। ऐसे भी है तो ऐसे ही क्यू भी आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जब सेम है तो थीटा 0। जैसे ही 0 रखे साइन के जगह साइन थीटा की जगह 0 रखे वैसे ही पूरा बल किसके बराबर हो गया? 0 के। मतलब यहाँ समझ में आ गया कि अगर उसी के समांतर प्रवेश करता तो बल नहीं लगता, चुंबकीय क्षेत्र बल नहीं लगाता। प्रति समांतर प्रवेश करवा के देख लिए, जैसे बी है उसके विपरीत डायरेक्शन में, तो जब विपरीत डायरेक्शन में एंट्री मारा तब भी बल क्या हो गया? 0, क्योंकि 180 अंश का कोण बनेगा और 180 पे भी साइन का मान कितना होता है? फिर 90 पे देखे तो 90 पे 1 आ रहा था और हमको पता है 1 मैक्सिमम मान होता है साइन का, तो बल भी क्या हो गया? मैक्सिमम। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब दिमाग में होना चाहिए कि जब भी बोला जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेश प्रवेश कर रहा है, आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत है, तो सीधे हम क्यू वी बी लेंगे, साइन थीटा को गायब कर देंगे। अगर साइन थीटा ले भी ले रहे हो तो बाद में 90 अंश रखना है और 90 अंश रखते उसका मान 1 हो जाएगा तो क्यू वी बी ही बचेगा ना। जैसे देखो अगली टॉपिक, अगली हेडिंग बहुत निक का हेडिंग है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। अब हेडिंग का ओरिजिनल नाम मैं भूल चुका हूँ, तो किताब लाओ तो।
हेडिंग का जो ओरिजिनल नाम है मुझे याद नहीं है, इतना याद है कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर जो बल लगता है उस बल के कारण हम लोग अलग अलग स्थितियां बना के वेग निकाल सकते हैं। वेग किस वेग से प्रवेश कर रहा है, यहाँ में दिखाया ना, वी वेग से प्रवेश कर रहा है। उस वेग का अगर मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये वाला बताना है, ये तो फालतू है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो मैंने तो बताया। अच्छा, समांतर प्रवेश करेगा तो कौन बल लगेगा? जीरो हो जाएगा ना। आर का मान निकाला है, आर का मान निकाला है, फिर आर का मान निकाला है, आवर्तकाल निकाला है, बस आवर्तकाल ही निकाला है, आवृत्ति भी निकाला है। ठीक है, चलो देखो फ्लाइट मोड में आओ, वीडियो देखो। हेडिंग क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये हेडिंग है, ठीक है ना। मतलब अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को भेज रहे हैं किसी वेग से, तो वो किस प्रकार गति करेगा। जैसे तुमको अभी इतना ही समझ में आया ना कि ये आवेश बी चुंबकीय क्षेत्र में वी वेग से आया, उसके बाद कहाँ गया, कौने रास्ते पे चला, कुछ पता चला? नहीं ना पता चला। तो वही रास्ता आप पता करेंगे, किस रास्ते पे चलेगा, और जिस भी रास्ते पे चलेगा उसकी लंबाई और टाइम वाइम समय उमय सब निकालना बताया जाएगा। आवृत्ति क्या होगी, आवर्तकाल होगा, सब कुछ होगा ना, तो वो सब निकालना बताया जाएगा। चकवा बहुत छोट बचा है, खत्म न हो जाए, वह वाला भी है। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, आएगा लिखा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ध्यान से देखना, इसमें बहुत मजा आएगा सबको। जो अब तक पीछे का समझते हुए आ रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा ये। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब इसमें पहली पॉइंट रहेगी हेडिंग के रूप में, जब, और यही एक ही पॉइंट रहेगी, अगर एक दो पॉइंट और हो सकती है, एनसीईआरटी मुझे नहीं लगता है दिया होगा, बाकी देखेंगे, अगर रहेगा तो बता देंगे। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश? चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश, ये पहली पॉइंट है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, या चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा ना। हाँ, तो मैं डायरेक्ट बस के लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तब हमको बताना है कि वह कैसी गति करेगा, मतलब किस रास्ते पे गति करेगा, उस रास्ते की लंबाई कैसे निकालेंगे, किस वेग से गति करेगा, वेग कैसे निकालेंगे, गति करते समय एक चक्कर दो चक्कर जिस भी पथ पे गति करेगा उस पथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालेंगे, ठीक है ना। अब जैसे भी चक्कर मारे, तो देखो यहाँ पे हमको करना क्या है, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताया था, याद होगा तुम लोगों को, जब हमको कोई डायरेक्शन दिखानी हो ऐसे बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, कोई ऐसी डायरेक्शन दिखानी हो जो बोर्ड के तल के लंबवत कहाँ हो, बाहर की ओर, तो हम कैसे दिखाते हैं? पॉइंट से, बिंदु की तरह दिखाते हैं कि नहीं। और जब कोई डायरेक्शन हमको दिखानी हो वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर हो, तो हम कैसे दिखाते हैं? क्रॉस। तो यहाँ पे मैं क्रॉस दिखाने वाला हूँ,
यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ये क्रॉस क्या बता रहा है, हाँ ये गोला नहीं बनाएंगे, ऐसे क्रॉस क्या बता रहा है, ये एक डायरेक्शन बता रहा है। वो डायरेक्शन कैसी है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की। ये डायरेक्शन कैसी है, बोर्ड के तल के लंबवत। और ये किसकी डायरेक्शन हम लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, क्रॉस, चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कैसे है, इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, उधर है पीछे, ठीक है ना। इस बोर्ड के तल के लंबवत ऐसे अंदर की ओर होगी, सीधे अंदर की ओर, ठीक है ना। अब इसमें कोई आवेशित कण प्रवेश करेगा और वो आवेशित कण कैसे होने चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कैसे प्रवेश कर सकता है, देखो जैसे मान लो आवेशित कण इधर से ऐसे एंट्री मारा, यहाँ पे है, ये आवेशित कण है, ये क्या है, आवेशित कण है, ये क्या है, आवेशित। इस आवेशित कण के वेग की डायरेक्शन ये है, ये इसके वेग की डायरेक्शन है। क्यों मैं यही वाली डायरेक्शन लिया, क्योंकि बोला जा रहा है हेडिंग में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इसमें प्रवेश कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है कि नहीं इसका वेग, है ना। कैसे है देखो, कलम दो, देखो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर लिया गया है और वेग कैसे है, ऐसे है कि नहीं। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की ओर है और वेग कैसे है, ऐसे मेरी तरफ, है कि नहीं। अगर मैं देखूं यहाँ पे एंगल तो देखो 90 डिग्री है कि नहीं, है ना। बस ऐसे बन रहा है, ऐसे डायरेक्शन है अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की, और वेग की डायरेक्शन ऐसे है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, है कि नहीं। तो हम लोग हेडिंग के हिसाब से ही चल रहे हैं, अपने मन से किए नहीं है। हेडिंग में बोला था लंबवत प्रवेश करना चाहिए, मैंने करवा दिया ना। अब जैसे ही आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया, अभी इसके पीछे पढ़ के आ रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश पर क्या लगाने लगेगा, बल लगाने लगेगा, लगेगा कि नहीं। जैसे ही ये इसमें प्रवेश किया चुंबकीय क्षेत्र में, वो चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश पे क्या करेगा, उस बल की डायरेक्शन क्या होगी, मैं बताया था सदिश रूप में। देखो V की ओर सीधे हाथ की उंगलियों को खोल दो, B की ओर घुमाओ, अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में बल लगेगा। तो V ऐसे है, मैं ऐसे खोल दिया सीधे हाथ की उंगलियों को, अब मुझे B की डायरेक्शन में मोड़ना है, B तो इधर है, मैं ऐसे उंगलियों को मोड़ सकता हूँ, नहीं ना, मुझे ऐसे खोलना पड़ेगा। अब मैं इधर मोड़ सकता हूँ कि नहीं। अब अंगूठा किधर मेरा जा रहा है, तो बल की डायरेक्शन इसमें किधर है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगा रहा है वो किस दिशा में लगा रहा है, ऊपर की। FB नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र और F मतलब बल, ठीक है ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगा रहा है वो किधर लगा रहा है, ऊपर की। अब बताओ आवेश इधर जाना चाहता है, चुंबकीय क्षेत्र इसको उधर भेजना चाहता है, तो ई न यह जा पाएगा न वह जा पाएगा, बल्कि ऐसे बीचवा में चलेगा कि नहीं, और कैसे चलेगा, हाँ कैसे, ऐसे सीधे। अच्छा ये बताओ, ऐसे यहीं सीधे से भेजना चाहते हो ना। तुम ये बताओ, तुम ऐसे जा रहे थे, अचानक से तुम पे कोई बल लगाने लगा उधर, कि क्या झटके से एकदम तिरछे जाने लगोगे, ऐसा होगा। जैसे मान लो खूब स्पीड में ऐसे जा रहे थे, तबले तुम किसी क्षेत्र में पहुंच गए, मान लो आवेश ऐसे जा रहा था, ये चुंबकीय क्षेत्र में पहले थोड़ी था, अभी पहुंचा है ना। तो जैसे ही आवेश चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचा, तब ना उसने चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाना शुरू किया, तो क्या झटके से इसको ऐसे मोड़ देगा। आवेश ऐसे जाते जाते चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ऐसे ऐसे घूमेगा ना, कि झटके में घूम जाएगा सीधे, ऐसा नहीं ना होगा। उसे सोच सकते हो, कॉमन सेंस है। ये जब इसमें प्रवेश करेगा, ये इधर जा रहा था, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र बल लगा के उसको उधर खींच रहा है, तो ऐसा थोड़ी झटके मुड़ के सीधे जाने लगेगा, ये ऐसे गोला जाएगा ना, हल्का हल्का मुड़ के धीरे धीरे मुड़ेगा, और मुड़ते मुड़ते मान लो यहाँ तक पहुँच गया। अब ऐसा मत सोचना कि जब आवेश ऐसे ऐसे गति कर रहा था तो यहाँ इस पर बल नहीं लग रहा था, यहाँ भी बल लग रहा था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वेग की डायरेक्शन इसकी ये होगी, अब बल इसके ऐसे लगेगा कि नहीं।
अभी देखो मैं ज़्यादा गोजना नहीं चाहता हूँ चित्र में, मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो इस पॉइंट पे हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है ना, हम लोग इस पॉइंट पे पहुँच गए। अब आवेश यहाँ पहुँच चुका है, जो आवेशित कण था उसका आवेश मान लेते हैं Q है। ये आवेश गति करते करते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। जब यहाँ पे पहुँचा होगा तो इसका वेग तो इस डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं? इसका वेग कैसे होगा, ऐसे होगा ना, इसका वेग उस डायरेक्शन में। क्या अभी भी वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है? अभी भी वेग किसके लंबवत है? देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, अंदर की ओर, और वेग कैसे है, ऊपर की ओर, लंबवत है कि नहीं, है ना? अभी भी चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, लंबवत है। तो बल इस पे इस बार भी किधर लगेगा, चेक करो। वेग की डायरेक्शन में सीधे हाथ की उंगलियों को खोल दो, ये खुल गई। डी किधर है, अंदर की ओर। अंदर की ओर जब मोड़ूंगा तो अंगूठा किधर आ रहा है, इधर। मतलब इस बार चुंबकीय क्षेत्र बल किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है कि नहीं? इस बार एफ बी किधर लग रहा है, इधर। अब फिर आवेश न सीधे जा पाएगा न इधर जा पाएगा, और धीरे धीरे ऐसे मुड़ने लगेगा। मुड़ेगा कि नहीं? धीरे धीरे आवेश ऐसे क्या करने लगेगा, मुड़ने लगेगा, मुड़ेगा ना। अब गति करते करते मान लो ऐसे घूमते घूमते गति करते करते ये यहाँ तक पहुँचा। कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक। तो जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तो क्या होगा, देखना। वेग की डायरेक्शन इसकी ऐसे होगी, ये वेग की डायरेक्शन होगी क्योंकि इधर आ रहा था। ये इसकी कौन सी डायरेक्शन है, वेग की डायरेक्शन, ठीक है ना। ये कौन सी डायरेक्शन है, वेग की डायरेक्शन है। क्या अभी भी वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है? तो है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, वेग वैसे है। एंगल कितना है, अभी भी है ना लंबवत। हम लोग हेडिंग के विरुद्ध नहीं ना जा रहे हैं, हेडिंग के साथ ही चल रहे हैं। इस बार भी बल किधर लगेगा, ऐसे घुमा दिया, वेग की डायरेक्शन में सीधे हाथ की उंगलियों को खोल दिया, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र में उंगलियों को मोड़ा, अंगूठा किधर आया, बल किधर लग रहा है। चित्र को ही समझना है, जो चित्र को समझ गया उसके लिए ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। चित्र को अब्बा अच्छे से रच के बना देता, बताता ही नहीं कहीं क्यों ऐसे रास्ता बना है, तो किसी को समझे में नहीं आता कुछ, ठीक है ना। चित्र मेन है, जब कभी भी पढ़ो तुम लोग तो याद रखा करो, चित्र को समझ के ही पढ़ा करो फिजिक्स। ये नहीं कि डायरेक्ट बना दिए बस ये में तनी मनी बता काम खत्म, समझे में नहीं आएगा क्या हो रहा है। अब फिर वही बात, चुंबकीय क्षेत्र इसको इधर बुलाना चाहता है, और ये जाना किधर जाता है, इधर। तो न अर्क न वारक बल्कि क्या अर्क है, बीच में। ऐसे ये बीच में गति करेगा, और गति करते करते कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे। अब इसके वेग की डायरेक्शन नीचे की ओर, इसके वेग की डायरेक्शन किधर है। क्या अभी भी वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है? तो है, क्योंकि वेग ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, एंगल 90 अंश आएगा। कई बार बना के दिखा दिया, बना लोगे अपने से। अब बल कैसे लगेगा, देखो सीधे हाथ की उंगलियों को वेग की डायरेक्शन में खोलना है, ऐसे खोलना है। अब वहां मैं नहीं ले जा सकता, हाथ छोटा है मेरा। ऐसे खोल दिए, अंदर की ओर मोड़ोगे, अंगूठा उधर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? तो बल किधर लगेगा, इधर, एफ बी। और ये ऐसे घूम के कहाँ पहुंच जाएगा, तो कैसा पथ बन गया, वृत्ताकार। कैसा पथ बन गया, वृत्ताकार। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसके गति का पथ कैसा होता है, तो कैसा होता है, वृत्ताकार। कौनो दिक्कत परेशानी लग रही है, नहीं लग रही है? खाली चित्र देखने में कठिन लगता है लेकिन है बहुत आसान अगर समझ गए तो। अब अगर मैं इसको बोल दूं बनाओ तो नहीं बना पाओगे? हाँ, तो कल बनाना रहेगा। ठीक है ना। अब हेडिंग क्या बोल रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। मतलब गति का मतलब क्या, 9th में तुम लोग गति वाला चैप्टर पढ़े होगे, 11th में पढ़े होगे, तो बताया गया होगा गति में दूरी निकालो, चाल निकालो। चाल मतलब यहाँ पे वेग निकालेंगे, ठीक है ना। समय निकालो, ये कुल निकाल देते ना, इसमें भी निकाल देते हैं, ठीक है ना। अगर हम निकालें चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा
माना होना भी लिखोगे। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, मैं बोल देता हूँ, लिख लेना तुम लोग। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसकी दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत एक आवेशित कण जिसका आवेश Q है V वेग से प्रवेश करता है, ठीक है ना। तब उस आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र B बल लगाता है, ठीक है ना। जिस बल के कारण उस आवेशित कण, वह आवेशित कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। इतना लिख लेना। अब उसके बाद मैं लिखूंगा, बल लगा रहा था ना, तो वो बल कितना होगा। अभी ये पढ़ाया गया है बल। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेशित कण पर बल, आवेशित कण पर बल कौन बल है, FB बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा। ये रहा, ठीक है ना, QVB साइन थीटा। जहां थीटा बराबर कितना है, 90 अंश। थीटा बराबर कितना है, हेडिंगियम बोल दिया है, लंबवत है, और कई बार लंबवत करके दिखाया भी हूँ, दिखाया होगी नहीं। तो थीटा बराबर कितना है, जैसे ही 90 रखोगे इसका मान कितना हो जाएगा, 1। मतलब यहाँ से FB इक्वल टू आ जाएगा QVB। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं लग रही है, दिक्कत कठिन नहीं लग रही है फिजिक्स। चलो आगे बढ़ो। बल निकल गया। ये बल किसी के जैसा नहीं लग रहा है, किसके जैसा लग रहा है, वही बलवा पूछ रहा हूँ, जो उसके जैसा बलवा है ना, वही किसके जैसा लग रहा है। देखो कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कैसे करते हैं, तुम लोग ढेला बांध के रसरी में ऐसे ही से घुमाए हो, तो रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है। वो तनाव बल को हम किस नाम से जानते हैं, अभिकेंद्रीय बल, जानते हो ना। जैसे अगर तुमको एक 4 चक्का गाड़ी में बैठा के एक वृत्ताकार पथ पर खूब जोर से घुमाया जाए, तो तुम्हारी शरीर इधर की घूम जाती है कि नहीं, ऐसे घुमाया जा रहा है, तुम्हारी बॉडी इधर भागती है ना, भागती है कि नहीं। या फिर ऐसे सोचो कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो केंद्र की ओर एक बल काम करता है जिसका नाम है अभिकेंद्र बल। अब ये अभिकेंद्र बल कोई एक विशेष बल नहीं है कि केवल एक ही बल अभिकेंद्र बल होगा। अभिकेंद्र बल एक पोस्ट है, एक स्थान है, जो स्थान कभी भी कोई भी बल ले सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ गुरुत्वाकर्षण बल एक अभिकेंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अब क्यों मैं बोला, क्योंकि जानते हो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है वृत्ताकार पथ पर, लगाती है कि नहीं। क्यों चक्कर लगाती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाती है ना। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, पृथ्वी को गोल गोल घुमाता है, मतलब केंद्र की ओर एक बल लगता है ना उसको गोल गोल घुमाने के लिए। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल किस बल का काम कर रहा है, अभिकेंद्र बल का। जैसे तुम एक रस्सी में ढेला बांध लिए, ये रस्सी है, इसको लगे गोल गोल घुमाने, तो रस्सिया में तनाव उत्पन्न होगा। ये जो तनाव बल है ये इस समय किस, लेकिन ये बाहर की ओर है अब केंद्रीय बल, उसके विपरीत अंदर की ओर भी एक बल लगता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल तनाव बल है, रस्सी से दूर बाहर की ओर, पढ़ा था 11 में। केंद्र की ओर एक बल लगता है। अरे तुम लोग पढ़े हो गए अभिकेंद्रीय बल के बारे में। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो केंद्र की ओर एक बल काम करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल कोई एक फिक्स बल नहीं है, ठीक है ना। अभिकेंद्रीय बल एक स्थान के जैसा है जिसका स्थान कोई भी बल ले सकता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, क्या हमेशा के लिए कई प्रिंसिपल होते हैं, बदलते रहते हैं ना, लेकिन प्रिंसिपल का स्थान वही रहता है। प्रिंसिपल के स्थान पे कोई दूसरा आदमी आ जाता है तो प्रिंसिपल का नाम चेंज हो जाता है, पोस्ट तो वही रहती है। उसी तरह यहाँ भी एक चुंबकीय बल ही लग रहा है, लेकिन अभी ये किसकी भूमिका निभा रहा है, अभिकेंद्रीय बल की, क्योंकि यही बल इसको वृत्ताकार पथ पर चलने पे मजबूर कर दे रहा है। कर रहा है कि नहीं, समझ में आया। कोई दिक्कत है तो बोलो। मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पे जो चुंबकीय बल दिख रहा है ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल की तरह।
या ऐसे लिख सकते हो कि जो चुंबकीय बल है यह अभिकेंद्री बल की भूमिका निभा रहा है, तभी ना वो वृत्ताकार पथ पे घूम पा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ चुंबकीय बल, यहाँ चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य कर रहा है। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r हो तथा आवेशित कण का द्रव्यमान यम हो, क्या हो, यम हो, तब अभिकेंद्रीय बल कौन है यहाँ पे, एफ बी बराबर क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला क्या होता है, यम वी स्क्वायर बटे आर। अगर इसकी त्रिज्या कितनी हो जाए, स्मॉल आर, अगर इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल आर हो जाए और कण का द्रव्यमान स्मॉल यम हो जाए तो यम वी स्क्वायर बटे आर, वेग तो है ही उसमें भी, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, ये 11 में बताया जाता है। तो ये भी एफ बी के बराबर है, समीकरण 1 में भी है कि एफ बी के बराबर है, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एफ बी और एफ बी बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, हाँ, यम वी स्क्वायर बटे आर बराबर क्यू वी बी, ठीक है ना। अब अगर मुझे इस पथ की लंबाई निकालनी है तो मैं क्या निकालूंगा, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि निकालने के लिए 2 पाई आर फार्मूला होता है, तो आर पता रहेगा तब बन निकालोगे, तो हमको यहाँ से आर का फार्मूला निकालना होगा, निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, यम वी स्क्वायर बटे क्यू वी बी, ये आर का फार्मूला हो गया। यहाँ से वेग का भी फार्मूला निकाल सकते हो, v बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के यार ढकेल दो, यम वी, हाँ रुक जाओ, v दूठ है, एक v से एक v कट जाएगा ना, तो यम v बटे क्या बचेगा, क्यू बी बचेगा, ठीक है ना। अगर मैं v बराबर निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, v को यहीं रहने देते हैं, यम बटे आर को इधर भेज दो, तो क्यू बी बटे यम ऊपर है, इधर नीचे आ जाएगा, आर नीचे कहाँ चला जाएगा, ये वेग का फार्मूला होगा। हुआ कि नहीं, हुआ ना, चकवा खत्म हो, लक्की चाक लेकर नायका वाला, वेग निकल गया, त्रिज्या भी निकालने का फार्मूला निकल गया। समय निकालना हो तो कैसे निकालोगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, या वेग विस्थापन बटे, यहाँ कोणीय विस्थापन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कोणीय विस्थापन से ही लगा दें। दूरी बटे चाल से एक बार लगा देते हैं, एक बार कोणीय विस्थापन से भी लगा देंगे, दोनों फार्मूला निकाल देते हैं। दूरी कितनी हो जाएगी, समय t मान लेते हैं, t बराबर दूरी 2 पाई आर, दूरिया 2 पाई आर है ना, बटे चाल v, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये एक चक्कर में लगा समय है, नहीं तो क्या पता दूरी खाली निकाल रहे हो तो यहीं नहीं चल के रुक गया, तब उतने दूरियां निकालोगे ना, निकालोगे कि नहीं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये जो समय है ना वो एक चक्कर में लगा समय है, एक चक्कर में लगा समय है, ठीक है ना। और एक चक्कर में लगा जो समय होता है उसको हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं, आवर्तकाल,
अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो एक राउंड मारने में जो समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको छोटका टी की जगह बड़का टी लिख देते हैं। हवा समझिए, बस एक चक्कर का समय हो, ठीक है ना। तो 2 पाई आर अपान क्या हो जाएगा? वी। तो टी बराबर 2 पाई आर बटे वी का मान यही निकाले हो, क्यू बी आर बटे यम। आर से आर कट जाएगा तो टी बराबर आ जाएगा 2 पाई यम क्यू बी। वेग के पद में भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो फार्मूला आया इसमें ना ही त्रिज्या दिख रही है और ना ही वेग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब जो आवर्तकाल है वो कण के ना ही वेग पे निर्भर कर रहा है, ना ही उस पथ की त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे आर का मान रखता तो क्या वी से वी नहीं कटता? तब भी वह चीज़ आती, ठीक है ना, अलग नहीं आता कुछ। आई बात समझ में? तो टी बराबर आ गया 2 पाई एम अपान डी। अब एक छोटा सा और फार्मूला बचा का, उसके लिए अलग से बताएंगे, देख लो यहीं। आवृत्ति, क्या आवृत्ति का मतलब समझते हो? आवृत्ति को न्यू भी लिखा जाता है या यफ भी लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति आवृत्ति होती है जी। अच्छा, हिंदी लगता है 2 बार पढ़नी पड़ेगी। आवृत्ति निकालना है, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आवृत्ति का मतलब समझते हो? आवृत्ति मतलब बार। हाँ वो सही बोला, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। तो मैं अच्छे से प्रूफ करूं? देखो मैं जगह तनी तनी बचा के रखा हूं। देखो जैसे यहाँ जगह बची है, ऊपर जगह बची है, यहाँ जगह बची है ना। कहाँ? ऑनलाइन ही वो उतारना है। देखो आवृत्ति न्यू का क्या मतलब है? प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। प्रति सेकंड चक्करों की, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। अब टी सेकंड में एक चक्कर, टी सेकंड में कितना चक्कर? अभी बताया ना, आवर्तकाल क्या है? एक चक्कर में लगा समय, तो टी समय में एक चक्कर, वह लिखा। और आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। तो अगर मैं निकालूं 1 सेकंड में क्या चक्कर, 1 बटे टी चक्कर होगा कि नहीं? 1 सेकंड में क्या चक्कर? 1 बटे टी चक्कर। याद होगा तुम लोगों को, 10 कलम का दाम 100 रुपया, 1 कलम का दाम 100 बटे 10 रुपया। उसी तरह टी सेकंड में एक चक्कर, तो 1 सेकंड में 1 बटे। अब टी का मान यहाँ निकाल चुके हो, वही रख दो, ठीक है ना। टी का मान यहाँ निकाल चुके हो ना। ये 1 सेकंड में जो चक्करों की संख्या है इसी को क्या बोलते हैं? न्यू। तो उसे मैं न्यू लिख दूंगा। और 1 बटे टी, तो टी का मान मैं जब रखूंगा नीचे में तो उलट जाएगा ना। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, जगह कम है। क्यू बटे 2 पाई। अब उतर लो। न्यू चिरई जानते हो कैसे बनती है? चिरई कला पे ऐसे प्राकृतिक दृश्य बनाते समय चिरई बनाते हो ना, चिड़िया पक्षी चिरई नहीं समझ पा रहे हो? गाँव में रहते हो ना, अंग्रेज नहीं ना हो।